गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम जो 9th चैप्टर है उपसहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें कल हमने शुरू किया था इसको, और मैंने एक योगात्मक यौगिकों के बारे में बताया था कि योगात्मक यौगिक जब दो सरल और स्थायी यौगिकों को वाष्पित अवस्था में संयोग कराया जाता है तो हमको एक नए रस समीकरणीय मितीय यौगिक प्राप्त होता है। उस यौगिक को ही अपन क्या बोलते हैं, योगात्मक यौगिक। और उन योगात्मक यौगिकों को मैंने दो भागों में बांटा था। एक तो द्विक लवण डबल साल्ट, जिनको जालक यौगिक भी बोलते हैं, द्विक लवण, और दूसरा उनको डिवाइड किया था मैंने जटिल लवण या संकुल लवण, संकुल या उपसहसंयोजक यौगिक। दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। तो आज हम इनके, कल मैंने इन दोनों का इंट्रो दे दिया था, एग्जाम्पल से आपको समझा दिया था। द्विक लवण में तो दो लवण है जो आपस में जुड़ते हैं, दो लवण मिलते हैं, दो लवणों से मिलकर बना होता है। और संकुल यौगिक है जो द्विक लवण तो जलीय विलयन में अस्तित्व में रहते हैं, सॉरी अस्तित्व में नहीं रहते, लेकिन ये ठोस और जलीय अवस्था दोनों में ही अस्तित्व में रहते हैं। अब इनके अंतर देखेंगे आज हम, उससे आगे चलते हैं। द्विक लवण है जो मैंने कल ही बताया था कि द्विक लवणों का निर्माण दो लवणों के सममोलर अनुपात में मिलने से होता है। इनका निर्माण सममोलर अनुपात में दो लवणों से होता है। सममोलर अनुपात में मिलाया जाता है इनको। इनका जो निर्माण है वो किसमें होता है, सममोलर अनुपात में। कल बताया था अपन ने, एक मोल KCl लिया, एक मोल MgCl2 लिया, 1:1 में लिए थे सारे लवण। जबकि इनका निर्माण विषम मोलर अनुपात में, इनका निर्माण दो यौगिकों के विषम मोलर अनुपात में मिलने से होता है। दूसरा क्या अंतर है, देखो सबसे पहला अंतर तो क्या निकला कि द्विक लवण डबल साल्ट का जो फॉर्मेशन होगा, जालक यौगिकों का जो फॉर्मेशन होगा, वो दो लवणों के सममोलर अनुपात में मिलने से होगा। जबकि संकुल यौगिकों का जो फॉर्मेशन है वो दो यौगिकों के विषम मोलर अनुपात में मिलने से होता है। इनका सममोलर से भी हो सकता है, मतलब दोनों तरीके से, पर मुख्यतः विषम मोलर से ही होता है। दूसरा आता है इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में होता है। जैसे इनको जल में मिलाते हैं, जलीय विलयन
जलीय विलयन में ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। जबकि इनका जो अस्तित्व है वो जलीय विलयन के साथ साथ ठोस अवस्था में भी होता है। इनका अस्तित्व ठोस अवस्था के साथ साथ जलीय विलयन में भी बना रहता है, जलीय विलयन में भी बना रहता है। तीसरा, ये अपने इनकी जो प्रकृति होती है मुख्यतः आयनिक होती है। इनकी प्रकृति क्या होती है? आयनिक। जैसे KCl MgCl2, तो K प्लस आयन Cl माइनस आयन Mg प्लस 2 आयन Cl माइनस आयन। जबकि इनके संकुल भाग में, इनके संकुल भाग में धातु परमाणु अन्य आयन या अणुओं से उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। कल बताया था, ये दिखाया था मैंने आपको, जुड़ा होता है। तो इसकी मतलब कंप्लीटली आयनिक प्रकृति नहीं है। अगर आयनिक प्रकृति होती तो कंप्लीटली टूट जाता जलीय विलयन में। चौथा, इनके गुण संघटक आयनों के गुणों के समान होते हैं। संघटक आयनों के गुणों होते हैं। जैसे KCl MgCl, KCl पॉइंट MgCl2 0.6H2। तो इसमें K प्लस आयन के भी गुण दिखेंगे, Cl माइनस के भी, Mg प्लस 2 के भी। लेकिन जो आपके संकुल या उपसंयोजक यौगिक होते हैं, संकुल भाग के गुण, संकुल भाग कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है, संकुल भाग के गुण उसके संघटक आयनों के गुणों के समान नहीं होते। समान नहीं होते। जैसे कल अपन ने एक एग्जांपल देखा था K4FeCN6। तो इसमें ये जो संकुल पार्ट है, ये ना तो Fe+2 के गुण दिखाएगा ना Cn माइनस के। इसके खुद के पूरा एक इकाई के रूप में काम करेगा और इसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। लास्ट डिफरेंस इनका कि जो द्विक लवण रहते हैं इनमें धातु अपनी सामान्य संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। इनमें धातु अपनी सामान्य संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। जबकि इनमें ये
धातु आयन है जो केंद्रीय धातु परमाणु, वो उनकी संयोजकताएं आयनों की, धातु आयनों की संयोजकताएं भिन्न होती हैं। धातु आयनों की संयोजकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। आगे आप देखोगे कि ये दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। एक इनकी प्राथमिक संयोजकता बोली जाती है जो मुख्य संयोजकता होती है, और एक इनकी उप सहसंयोजन संख्या होती है जो द्वितीयक संयोजकता होती है। जैसे इसमें ये जो आपका FeCN6 का -4, तो इसमें देखो एक तो Fe की संयोजकता क्या है, +2 है। एक तो Fe की संयोजकता क्या है, +2 है। ये तो इसकी प्राथमिक संयोजकता है, प्राइमरी। और ये 6 साइनाइड के साथ, साइनों के साथ उपसंयोजक बंध बना रहा है, तो इसकी द्वितीयक संयोजकता 6 होगी। ये इसकी उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं इसको। ये प्राइमरी वैलेंसी है जो मुख्य संयोजकता है। ये ऑक्सीडेशन नंबर है इसका Fe का +2, और ये इसकी क्या है, उपसंयोजन संख्या है। तो इस तरह से ये अलग अलग संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। ये आपके क्या हो गए, द्विक लवण और संकुल यौगिकों में अंतर हो गए। संकुल यौगिक होते क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक, जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु अन्य आयन या अणुओं के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, वो यौगिक क्या होते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक। ये आपका इनका डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं अपन टाइप ऑफ साल्ट्स, लवणों के प्रकार। लवणों के प्रकार, देखो लवणों को 4 भाग में विभाजित किया गया है। 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले आते हैं सिंपल साल्ट या सरल लवण, सरल या साधारण लवण। सरल या साधारण लवण क्या होते हैं, देखो जब अम्ल क्षार की क्रिया होती है तो लवण बनते हैं। तो जब पूर्ण उदासीनीकरण हो जाता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, तो हमको सिंपल साल्ट प्राप्त होते हैं। ये एक ही धनायन और एक ही ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। ऐसे लवण वे लवण जिनके जलीय विलयन में एक ही धनायन और एक ही ऋणायन, एक ही धनायन व एक ही ऋणायन प्राप्त होता है। क्या कहलाते हैं, साधारण लवण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, साधारण लवण। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, Na2SO4, K2SO4, ये सब देखो
NaCl को जल में घोलोगे तो आपको Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन मिलेगा, तो एक धनायन एक ऋणायन। KCl को घोलोगे तो K प्लस और Cl माइनस। Mg को खोलोगे तो Mg प्लस 2 आयन और Cl माइनस आयन। Cl माइनस आयन दो मिलेंगे पर एक ही टाइप के हैं, अलग अलग नहीं है। ऐसे Ca प्लस 2 आयन और Cl माइनस आयन, या यहाँ Na प्लस आयन मिलेंगे 2Na प्लस आयन और SO4 माइनस 2 आयन। तो संख्या की बात नहीं कर रहा, मैं केवल टाइप की बात कर रहा हूं। एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के क्या मिलते हैं, ऋणायन, K प्लस आयन और SO4 माइनस 2 आयन। ठीक है, तो जिनसे एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के क्या मिले, ऋणायन, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, सरल या साधारण लवण, सिंपल साल्ट। इसके बाद दूसरा टाइप आता है मिश्रित लवण, मिक्स साल्ट। अच्छा, ये पूर्ण उदासीनीकरण से प्राप्त होते हैं ये लवण है जो, लेकिन कई बार ऐसा होता है अम्ल क्षार की क्रिया कराते हैं तो अपूर्ण उदासीनीकरण होता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, तो उसके फलस्वरूप हमें ये मिश्रित लवण प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्राप्त हो जाते हैं, मिश्रित लवण। तो इनको जल में विलय करने पर एक से अधिक प्रकार के आयन बनते हैं। वे लवण जिनके जलीय विलयन में एक से अधिक प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं। ये अम्लीय लवण हो सकते हैं या क्षारीय लवण हो सकते हैं। अम्लीय लवण या क्षारीय लवण, ये उदासीन लवण होते हैं। इनकी पहचान क्या है, ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं। तो जो न्यूट्रल साल्ट होते हैं वो इनकी टाइप है साधारण के, और इनके अम्लीय व क्षारीय लवण 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़े थे, अम्लीय व क्षारीय लवण। अम्लीय या क्षारीय लवण इनके अंतर्गत आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaHCO3, यहां पर देखो, इसको जब अगर जल में घोलोगे आप, इसका जलीय विलयन बनाओगे, जलीय विलयन में देखो Na प्लस आयन भी मिलेगा आपको, H प्लस आयन भी मिलेगा और CO3 माइनस 2 आयन भी मिलेगा। ठीक है ना, तीनों का परीक्षण देगा यहां पर, ये हमें तीनों का परीक्षण देगा, सोडियम आयन का भी, H प्लस आयन का भी और कार्बोनेट आयन का भी। ठीक है ना, तो इनके आयन धनात्मक परीक्षण देते हैं। या फॉर एग्जांपल देखो CaOCl2, इसको जल में घोलो, देखो आपको कैल्शियम प्लस 2 भी मिलेगा, Cl माइनस भी मिलेगा और OCl माइनस भी मिलेगा। तो देखो यहां तो अपन को दो धनायन वह एक ऋणायन मिला है, दो धनायन मिले दो प्रकार के, एक Na प्लस आयन, एक H प्लस आयन और एक ऋणायन मिला है।
और यहां अपन को देखो एक धनायन व दो ऋणायन मिले, Cl माइनस भी मिला है और OCl माइनस भी मिला है। तो इसलिए ये कैसे हो गए, मिक्स टाइप के, जिनमें एक से अधिक धनायन, एक से अधिक प्रकार के धनायन या कैटायन मिलते हैं, या एक से अधिक प्रकार के एनायन या ऋणायन मिलते हैं। उन साल्ट्स को अपन क्या बोलते हैं, मिक्स साल्ट। ये मिक्स साल्ट है। इसके बाद देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थर्ड टाइप देखेंगे। अब देखिए आगे थर्ड टाइप। थर्ड और फोर्थ मैं आपको अभी बता चुका हूं पहले ही, वो ही है। थर्ड तो है द्विक लवण, डबल साल्ट। द्विक लवण क्या होते हैं, जो दो भिन्न प्रकार के लवणों से मिलकर बने होते हैं। वे लवण जो दो भिन्न प्रकार के लवणों से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। वे उनके आयनों का धनात्मक परीक्षण देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल K2SO4 पॉइंट Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2, ये आपकी फिटकरी हो गई पोटाश एलम। तो ये दो लवणों से मिलकर बना है, एक तो K2SO4 से और एक Al2SO4 का होल थ्राइस, दो प्रकार के लवणों से मिलकर बना है। तो ये इसमें K प्लस आयन का भी परीक्षण देगा, SO4-2 का भी परीक्षण देगा, Al+3 का भी परीक्षण देगा। इन तीनों का ही टेस्ट देगा ये, ठीक है ना। या KCl पॉइंट MgCl2 0.6H2, कार्नेलाइट। तो इसमें देखो KCl एक साल्ट है और MgCl2 दूसरा साल्ट है। तो ये K प्लस आयन का भी परीक्षण देगा, Cl माइनस का भी और Mg+2 का भी। अब देखते हैं तीसरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड टाइप
जो आपका क्या होगा, संकुल लवण या जटिल लवण, संकुल लवण या जटिल लवण। फोर टाइप, कॉम्प्लेक्स साल्ट, संकुल लवण या जटिल लवण। संकुल लवण या जटिल लवण क्या होते हैं? वे लवण जिनमें एक जटिल धनायन और एक साधारण क्या हो, ऋणायन। वे लवण जिनमें एक सामान्य धनायन व एक जटिल ऋणायन हो, अथवा एक सामान्य ऋणायन व एक जटिल धनायन हो, अथवा एक जटिल धनायन व जटिल ऋणायन हो, जटिल ऋणायन हो, क्या कहलाते हैं? संकुल लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहलाते हैं, संकुल लवण कहलाते हैं। तो देखो, ऐसे लवण जिनमें या तो सामान्य धनायन और जटिल ऋणायन हो, या सामान्य ऋणायन और जटिल धनायन हो, या उसका धनायन और ऋणायन दोनों ही क्या हो, जटिल हो, उनको अपन क्या बोलेंगे? जटिल साल्ट बोलेंगे। और ये जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते। ये जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, पूर्णतः आयनित नहीं होते। मूलक परीक्षण में इनके आयन अपनी पहचान खो देते हैं। मूलक परीक्षण में, रेडिकल टेस्ट में, मूलक परीक्षण में इनके आयन अपनी पहचान खो देते हैं, पहचान खो देते हैं, खो देते हैं। ठीक है भाई, तो इस संकुल पार्ट का परीक्षण देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, तीन एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, ये तीनों चीजें डेफिनेशन पूरी क्लियर हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल K4 FeCN का होल 6। इसको जब जल में घोलेंगे तो हमें 4K प्लस आयन और ये FeCN का होल 6 का -4। तो देखो, सामान्य तो धनायन है, सामान्य धनायन, लेकिन ऋणायनिक पार्ट कैसा है? जटिल। तो जटिल ऋणायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। दूसरा एग्जांपल देखो आप, CONS3 का होल 6 Cl3। इसको जब आप जल में घोलोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा? CONS3 का होल 6, इसके ऊपर चार्ज -3 आ जाएगा, +3Cl-। तो यहां पर देखो आपका जटिल ऋणायन है, सॉरी धनायन है, यहां पे -3 है तो ये +3। हाँ, जटिल धनायन, लेकिन ऋणायन कैसा है? सामान्य, सामान्य ऋणायन। हमेशा धनायन को पहले लिखा जाता है, ऋणायन को बाद में।
ये रूल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तीसरा, इस यौगिक को देखो, CrNH3 का होल 6 और COCN का होल 6। जब इसको जल में घोलते हैं तो आपको देखो एक धनायन और एक ऋणायन मिलता है। ये धनायनिक पार्ट है, CrNH3 का होल 6 +3, और ये भी जटिल है, COCN का होल 6 -3। तो देखो जटिल ही धनायन मिला है और जटिल ही ऋणायन मिला है। तो जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये तीन ही प्रकार के होते हैं। कैसे? या तो सिंपल कैटायन मिलेगा और कॉम्प्लेक्स एनायन, या कॉम्प्लेक्स कैटायन मिलेगा सिंपल एनायन, या एनायन और कैटायन दोनों ही क्या होंगे आपके? कॉम्प्लेक्स होंगे, जटिल होंगे। तो ये 3 टाइप के होते हैं। ये आपका 4 टाइप के जो साल्ट थे वो हो गए। ये जो डेफिनेशन है ये 3 एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगी। हमेशा याद रखो, आगे वाला पार्ट धनायनिक होगा, पीछे वाला ऋणायनिक। इसमें जैसे K तो K प्लस, और इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस। यहाँ पर ये पहले लिखा है तो इस पूरे के ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस। यहाँ ये पहले लिखा है तो प्लस और ये बाद में लिखा है तो माइनस। ये रूल है। कल हम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में जो एक, क्योंकि पूरा नया पार्ट है तो इससे रिलेटेड जो शब्दावली इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं कि आपके जो उप सहसंयोजक यौगिक है उसमें कौन कौन से 3 पार्ट हैं। जब भी किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक को लिखोगे, जैसे ये लिखा, तो इसमें देखो ये वाला पार्ट तो सरल क्षेत्र कहलाता है, सिंपल एरिया, क्योंकि इससे अपन को आयन मिलता है, K+ आयन, जो अपना टेस्ट देगा। और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है जटिल क्षेत्र। जटिल क्षेत्र जल में विभक्त नहीं होता। इस जटिल क्षेत्र में को बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं। कॉम्प्लेक्स एरिया को किससे दिखाते हैं? लार्ज ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट से। बड़े ब्रैकेट में जो बंद है वो जो आपका जटिल क्षेत्र है, ये इसकी पहचान है। ठीक है ना? लार्ज ब्रैकेट में बंद है वो क्या है? जटिल क्षेत्र। अब जटिल क्षेत्र में जो धातु होता है उस धातु को बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, शॉर्ट में CMA या CMAI भी बोल सकते हैं, केंद्रीय धातु आयन। ये तो कहलाता है केंद्रीय धातु परमाणु। और इस केंद्रीय धातु परमाणु से जो भी आयन या अणु उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े उनको हम बोलते हैं लिगैंड। ये जुड़े तो इनको अपन क्या बोलेंगे? लिगैंड। लिगैंड क्या होते हैं? वे अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु से उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है ना? चाहे इस एग्जांपल को देख लो आप, CONH3 का होल 6 Cl3, तो इसमें ये वाला जटिल क्षेत्र है, आगे का बड़े ब्रैकेट में जो बंद है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा। ठीक है ना? ये पहचान है जटिल क्षेत्र की, बड़े ब्रैकेट में बंद। COCMA कहलाएगा सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। और ये NH3 क्या कहलाएंगे? लिगैंड, जो कि उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं। और जो आयनिक बंध द्वारा जुड़ा है ये Cl-, ये आपका सरल आयन है, सरल क्षेत्र में आता है, सरल आयन, सिंपल आयन है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या क्या होते हैं। कल हम इसकी बेसिक चीजें, बेसिक डेफिनेशन है जो, क्योंकि
किसी भी बिल्कुल नया चैप्टर है ये, इससे पहले आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है। तो कुछ डेफिनेशंस जैसे लिगैंड क्या होते हैं, लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो अपन को पढ़नी है, जिससे कि इस चैप्टर को अपन समझ सके। तो वो कल से स्टार्ट करेंगे।